ये रही हमारी आलू की टिक्की, बिल्कुल रोड साइड पर बिकने वाली, एकदम से क्रिस्पी करारी कुरकुरी मजेदार है, खट्टी मीठी चटनी के साथ है। ये देखिएगा जो हमारी टिक्की है वो एकदम से क्रिस्पी लाल हो चुकी है। बस इसी तरीके से हमें सेकनी है, झटपट से बन जाती है। बस थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स है और इसी के साथ बनाएंगे ये खट्टी मीठी चटनी। लेकिन मैं यहाँ पर एक रेसिपी नहीं 2 रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। पहली है हमारी ये टिक्की जो आपने देख ली है, और दूसरी है पापड़ी चाट। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो दोनों के लिए एक ही चीज़ें ज़्यादातर यूज होंगी। तो मैंने सोचा एक साथ ही बना ली जाए और एक साथ ही आपके साथ शेयर कर दी जाए, और फिर आप घर पे आराम से बना सकते हैं अपनी पापड़ी चाट और इस तरीके की टिक्की। एक बार मैं आपको पापड़ी भी दिखा देता हूँ कि वो कितनी क्रिस्पी बनी है और घर पे कितनी आसानी से बनी है। तो ये उठाते हैं एक पापड़ी और इसको तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिएगा आ रही है ना एकदम से करारी कुरकुरी आवाज। मैं और भी आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा। उम्मीद है कि मेरी ये रोड साइड पर बिकने वाली पापड़ी चाट आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर करें। चलिए फिलहाल बिना देरी के हुए इन दोनों स्वाद से भरी हुई रोड साइड वाली रेसिपियों को बना लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे एक कुकर और इसमें डालेंगे एक ऊपर तक भरी हुई कटोरी मटर। मैंने ये सादा मटर ली थी और उसको छील लिया था, इस सीजन में इजीली मिल जाती है। और अब लेंगे यहाँ पर हम 6 मीडियम साइज की आलू क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर रखें। जितनी भी आप टिक्की बनाएंगे वो सब आलू पर निर्भर होगा। अगर आप आलू क्वांटिटी बढ़ाएं तो मटर की क्वांटिटी बढ़ा दें। फिलहाल अब इसमें डाल देंगे हम पानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, फिर भी 1 गिलास जितना जरूर डाल देंगे, क्योंकि मटर को हम इस पानी के साथ ही मैश करेंगे। जब तक मटर और आलू उबल रहे हैं तब तक हम और मसाला तैयार करते हैं, क्योंकि हमें चटनी बनानी है। तो लेंगे एक हम पैन और अब पैन में डाल देंगे हम 3 साबुत लाल मिर्च, इसी के साथ जीरा लगभग 1 टेबल स्पून जितना, और सौंफ ये भी 1 टेबल स्पून जितनी। और अब इन्हें हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। साबुत मसाले भून चुके हैं तो अब इन्हें हम पीस लेंगे। भूनना बहुत जरूरी है तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और अब लेंगे एक कूटदान और सबसे पहले जो मैंने मसाले भूने थे उसमें से डालेंगे मिर्च। इसको पहले हम इस तरीके से क्रश कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे जो मैंने जीरा और सौंफ को भुना था उसको। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है। मसाले क्रश हो चुके हैं तो फिर से ले लेते हैं हम पैन और अब इसमें डालेंगे 500 ml जितना पानी, इसी के साथ चीनी लगभग 200 ग्राम जितनी, और गुड़ ये भी लगभग 200 ग्राम जितनी। और अब डालेंगे इमली। बहुत ज़्यादा इमली नहीं डालनी है, नहीं तो ये काफ़ी खट्टी हो जाएगी। और अब गैस की फ्लेम को कर लेंगे हाई और जो हमारी चीनी और गुड़ है उसको अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने देंगे। गुड़ चीनी मेल्ट हो चुकी है और इमली भी हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, तो इसे हम छान लेंगे। और जो इसके ऊपर की इमली बची है उसे चम्मच की सहायता से इस तरीके से रगड़ कर सारा का सारा गूदा निकाल लेंगे। अब हमारी चीनी गुड़ और इमली का घोल बन चुका है। और अब लेंगे फिर से वही पैन जिसमें मैंने चीनी और गुड़ को उबाला था, उसी में डाल देंगे फिर से वही पानी। और अब डालेंगे इसमें हम चिरौंजी। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम टू हाई कर देंगे। इसी के साथ जो मैंने भुने हुए मसाले पीसे थे उसको थोड़ा सा हम चला लेंगे। और अब डालेंगे इसमें 400 ml जितना पानी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें। इसी के साथ इसमें डाल देंगे नमक। मैंने यहाँ पर काला नमक डाला है लगभग आधा टेबल स्पून जितना। और अब इसको चटपटा करने के लिए डालेंगे सौंठ का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है, तो लगभग मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना डाल रहा हूँ। और थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी डाल देंगे ताकि जो हमारा नमक है वो सही से बैलेंस हो जाए। हम यहाँ पर रोड साइड पर बिकने वाली चाट वाली चटनी बना रहे हैं, तो कलर तो इसमें जरूर हम अच्छा सा लाएंगे, तो इसीलिए डाल देंगे यहाँ पर हम लाल कलर। देखिएगा जैसे ही मैंने इसमें कलर डाला बिल्कुल आपको लगने लगी होगी रोड साइड वाली चटनी। अभी ये चटनी काफ़ी पतली लग रही है तो इसे हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। तो लेंगे यहाँ पर हम एक फिर से कटोरी और इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर, या आप अरारोट भी ले सकते हैं। और अब डालेंगे इसमें हम पानी और अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, बस इस तरीके से घोल बन जाना चाहिए। और अब इसे डाल देंगे हम चटनी में। अब देखिएगा चटनी धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है। आपको लगेगा कि अभी भी पतली है, लेकिन जैसे जैसे ही पकेगी काफ़ी थिक होती जाएगी और ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी। अब चटनी को हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से चटनी हमारी पकेगी उतना ही अच्छा कलर आएगा और ये देखने में भी अच्छी लगेगी। ये देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गाढ़ी है, बस इतनी ही गाढ़ी मार्केट वाले बनाते हैं। और इसका जो कलर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। चाट वाली चटनी बनके तैयार है। तो देख लेते हैं जो हमारे मटर आलू उबलने के लिए छोड़े थे उनका क्या हाल है। तो कुकर को हम खोलकर चेक कर लेते हैं। लीजिए आलू तो हमारे उबल चुके हैं, इसे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बस इस तरीके से आलू उबला होना चाहिए। तो आलूओं को निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में और मटर को उसी पानी के साथ छोड़ देंगे। आलू निकाल लिए हैं। अब मैंने जो कहा था कि मटर ऐसे ही छोड़ देंगे, बस इस मटर में डालेंगे हम आधा टेबल स्पून से कम नमक। और अब इसको 2 सीटी आने तक अच्छी तरीके से उबाल लेंगे, क्योंकि मटर जितनी अच्छी तरीके से उबलेगी उतनी ही स्वादिष्ट हमारी चाट बनेगी। क्योंकि मटर को हमें पानी के साथ ही मैश करना है, तो इसका अच्छी तरीके से उबलना तो बहुत जरूरी है। जब तक मटर हमारी उबल रही है तब तक जो मैंने आलू निकाले थे उनको मैश कर लेंगे गर्मा गर्म। आलू अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। तो अब डालेंगे इसमें हम कॉर्नफ्लोर लगभग 3 टेबल स्पून जितनी। कॉर्नफ्लोर की मात्रा आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। आप इसकी जगह अरारोट भी डाल सकते हैं। तो अब इसकी हम एक टिक्की तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और बस इस तरीके से हाथों से हम राउंड शेप कर लेंगे। इजीली बन जाएंगी टिक्की, कोई भी दिक्कत नहीं है। टिक्की बनके तैयार है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बस इसी तरीके से हम सारी
सारी की सारी टिक्कियां बना लेंगे। फिलहाल टिक्की बना ली है तो अब इसे हम सेकेंगे बाद में। तब तक देखते हैं मटर का क्या हाल है। लीजिए भाई, मटर भी हमारी अच्छी तरीके से उबल चुकी है। अब इस मटर को एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे इस तरीके से, वो भी पानी सहित निकालेंगे। और अब लेंगे फिर से मैशर और इसको अच्छी तरीके से हम मैश कर लेंगे। अभी आपको लगेगा कि मटर एकदम से पतली है, पर टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ही ठंडी होगी मटर काफी थिक हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी आप मैश करें तो गर्मा गर्म पानी के साथ ही मैश करें। मटर अच्छी तरीके से मैश हो चुकी है तो इसे रख देंगे हम एक साइड। और अब सेकेंगे हम टिक्की। तो इसके लिए लेंगे एक तवा। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक का तवा लिया है, आप इसकी जगह लोहे का तवा भी ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। आप चाहें तो इसे घी में भी सेक सकते हैं। तेल को हम गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे हम आलू की टिक्की। यहाँ पर ध्यान रखना है, तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो टिक्की बहुत जल्दी जल जाएगी और उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और उसी टाइम पे इसमें डालेंगे आलू की टिक्की। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से सिकने देंगे। अब टिक्की हमारी एक साइड हल्की सी सिक चुकी है तो इसे हम पलट लेते हैं। बस यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक बार में ही टिक्की बिल्कुल करारी कुरकुरी नहीं सेकनी है, एक बार इसे पलट लें। अब टिक्की को फिर से हम पलट लेंगे। अब इस लकड़ी वाले कलछल की सहायता से इस तरीके से हम टिक्की को प्रेस करेंगे, यानी कि दबाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी दाब देंगे। इसी से काफी क्रिस्पी बनेगी और जो हमारा आलू है वो भी सेंकते समय फटेगा नहीं। फिलहाल टिक्की को हम फिर से पलट लेते हैं। ये देखिएगा, अब बिल्कुल क्रिस्पी करारी और कुरकुरी सिकी है। टिक्की हमारी सिक चुकी है तो इसकी बनाते हैं हम चाट। तो 2 टिक्की हम निकाल लेंगे और 2 टिक्की को हम ऐसे ही सिकने देंगे। जब तक टिक्की सिक रही है तब तक हम चाट की तैयारी कर लेते हैं। तो लेंगे एक हम दोना और इस पर डाल देंगे चटनी जो मैंने मीठी वाली बनाई थी और इसको इस तरीके से हम फैला लेंगे। बस इतनी ही तैयारी करनी है। इसको फैला के हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब टिक्की का देख लेते हैं क्या हाल है। टिक्की सिक चुकी है तो एक टिक्की को हम उठा लेते हैं और इसको रख देंगे इस दोने पर। और अब इस पर रखेंगे मैश की हुई मटर, लगभग 1 टेबल स्पून जितनी ऊपर तक भरी हुई। इसी के साथ चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, उसी के साथ डालेंगे इस पर हम जीरा पाउडर हल्का सा, और इसी के साथ अब डालेंगे इसमें हम काला नमक। और अब फिर से दूसरी टिक्की को हम उठा लेते हैं और ये टिक्की रख देंगे इसके ऊपर। अब थोड़ा सा इसे हम कूच देते हैं और अब फिर से रखते हैं इसके ऊपर हम मटर, लगभग 2 टेबल स्पून जितनी। इसी के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला। और अब डालेंगे इसके ऊपर मीठा दही जो मैंने पहले ही बना लिया था। बस मैंने दही लिया था और उसमें चीनी डाल दी थी और 15 से 20 मिनट बाद उसे फेंट लिया था अच्छी तरीके से, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, लगभग 1 या 2 टेबल स्पून जितना। और अब डालेंगे दही के ऊपर जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी खट्टी मीठी और स्पाइसी चटनी। इसी के साथ थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज, इसी के साथ थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। फिर से छिड़केंगे इस पर थोड़ा सा काला नमक और डालेंगे बेसन की सेव। आप इसकी जगह आलू भुजिया या जो हम पानी के बतासे खाते हैं उसको भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे एक अदरक कूटने वाले कूड़दान से। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक अदरक कूटने वाला कूड़दान और अब इसमें डालेंगे 18 से 20 काली मिर्च और इसको इस तरीके से हम क्रश कर लेंगे। अब हमने काली मिर्च क्रश कर ली है तो हम ले लेते हैं एक बड़ा सा बाउल और इसमें डाल देते हैं 500 ग्राम जितनी मैदा और अब डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च। इसी के साथ थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि मैं इसे बटर में बना रहा हूँ, बटर में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो मक्खन लगभग मैंने 20 से 22 ग्राम जितना ही लिया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इतना काफ़ी है। और अब डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन लगभग आधा टेबल स्पून जितनी होगी। इसको थोड़ा सा हाथों से हम इस तरीके से क्रश कर लेंगे और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम काला नमक, उसी के साथ थोड़ा सा सफ़ेद नमक। इन दोनों के नमक का कॉम्बिनेशन भी इस पापड़ी को काफ़ी टेस्टी बनाता है। अब इन सभी को अच्छी तरीके से हाथों से मिला लेते हैं और अब डालेंगे इसमें पानी। पानी यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि इसका डो हमें काफ़ी सख्त गूंथना है, क्योंकि जितना सख्त होगा उतनी ही क्रिस्पी और कुरकुरी आपकी पापड़ी बनेगी। अब डो गूंथ के रेडी हो चुका है तो इस पर लगा लेते हैं हल्का सा मक्खन और अब इसको एक साफ कपड़े से ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। जब तक डो हमारा सेट हो रहा है तब तक ले लेंगे एक हम बड़ी सी कटोरी और इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून जितनी मैदा। इसी के साथ डालेंगे इसमें 20 ग्राम जितना मक्खन। अभी आपको सूखा सूखा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप मिलाते जाएंगे वैसे ही धीरे धीरे ये पेस्ट बन जाएगा। बस मिलाते रहिएगा, देखिएगा धीरे धीरे ये पेस्ट बनने लगा है। बस इसी तरीके का हमें मक्खन और मैदा का मिश्रण चाहिए। मैदा और मक्खन का मिश्रण बनके तैयार है। अब लगभग 1 घंटा हो चुका है तो देख लेते हैं जो मैंने पापड़ी के लिए डो लगाया था उसका क्या हाल है। कपड़े को हटा देते हैं। अब हाथों की सहायता से डो को अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं। डो अच्छी तरीके से मिल चुका है तो इसके कर लेते हैं हम 2 हिस्से और एक हिस्से की पापड़ी के लिए बेलेंगे हम पूड़ी और जो पूड़ी के लिए डो लिया था उसको फर्श पर हम एक सा कर लेंगे इस तरीके से और अब इसको हम इस तरीके से हाथों से दबा लेंगे और इस तरीके से बेलेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आपने सूखा आटा लगाया तो इसे बेलने में बहुत दिक्कत होगी और खासतौर से ये पतली तो बिल्कुल नहीं बिल पाएगी। अब पूड़ी हमारी अच्छी तरीके से बिल चुकी है, काफी पतली है
और अब इसके ऊपर लगाएंगे जो मैंने मक्खन और मैदा का मिश्रण बनाया था उसको। बस मैं चाकू की सहायता से लगा रहा हूँ, आसानी से इसके ऊपर लग जाता है। बस हमें ध्यान रखना है कि इसे अच्छी तरीके से लगाना है, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा ना लगाएं, लेकिन अच्छी तरीके से जरूर लगाएं, तभी जो हमारी पापड़ी है वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। मक्खन और मैदा का मिश्रण अच्छी तरीके से लग चुका है, तो हाथों की सहायता से इस तरीके से इसे मोड़ेंगे। आराम से मोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पर ध्यान रखना है इसके अंदर हमें हवा नहीं भरनी है। अब हमने अच्छी तरीके से इसे लपेट लिया है, तो अब इसके काटेंगे हम छोटे छोटे पीस। बस इस तरीके से काटना है। अब पापड़ी बनाने के लिए मैंने सारी की सारी लोइयाँ काट ली हैं, तो फिर ले लेते हैं एक हम लोई और हथेली की सहायता से इस तरीके से दाब देते हैं और अब इसको हम बिल्कुल पतला बेलेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है जितनी पतली बेली जाएगी उतनी ही ये क्रिस्पी बनेगी। तो बस इस तरीके से आप पतला पतला बेल लें पूरी की तरीके से। अब इसके ऊपर लगा देते हैं फिर से मैदा और जो मैंने मक्खन का मिश्रण बनाया था उसको अच्छी तरीके से लगाइएगा। अब इस पर अच्छी तरीके से मिश्रण लग चुका है, तो इसे उठाएंगे एक साइड से और इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। अब इसका जो ऊपरी हिस्सा है उस पर फिर से वही मिश्रण लगा देते हैं और अब इसे भी इस तरीके से उठाकर इस पर रख देंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है बेलन दोबारा नहीं लगाना है। अगर आप बेलन लगा देंगे तो जो अंदर की परतें हैं वो आपस में चिपक जाएंगी और जब इसे आप सेकेंगे तो ये परतदार बहुत कम बनेगी। अब इस पर कांटे वाली चम्मच से इस तरीके से हम कर देंगे छेद। छेद करने से क्या है, ये काफी कुरकुरी सिकेगी और पूरी की तरीके से फूलेगी भी नहीं। तो इसे हमें फुलाना नहीं है, सिर्फ परतदार बनाना है, तो इसीलिए इसके ऊपर हम चम्मच की सहायता से छेद कर देते हैं। सारी पापड़ी बना ली है, तो बस अब इन्हें हमें सेकना है। तो चलते हैं हम सीधा गैस की तरफ। ये तेल मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म हो चुका है, तो गैस की फ्लेम कर देंगे हम बंद और अब डालेंगे इसमें पापड़ी। जी हाँ, गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ही आप पापड़ी डालें, इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप गैस की फ्लेम को ऑन रखेंगे तो जो हमारी पापड़ी है वो जल्दी से जल जाएगी और उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी, कलर भी काफी चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 पापड़ी डाली है देखने के लिए कि जो हमारी पापड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट लेयर में बन रही है या नहीं। देखिएगा अब ये ऊपर आ चुकी है और लेयर भी देखिएगा कितनी परफेक्ट आई हुई है। तो अभी इसमें काफी जगह है, तो देखते हैं कितनी पापड़ी और आ जाती है। 1 पापड़ी गई, 2 पापड़ी और 3 पापड़ी। बस मैं इतनी ही डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो इन्हें सेकने में काफी दिक्कत होगी। अब गैस की फ्लेम को कर लेंगे हम ऑन और रखेंगे इसे मीडियम टू स्लो। इन पापड़ियों को सेकने में कम से कम 20 से 25 मिनट आराम से लग जाएगा। ऊपर भी जा सकता है लेकिन 20 से 25 मिनट का समय तो जरूर लगेगा। अब पापड़ी हमारी बनके तैयार है। बस इसी तरीके की खस्ता करारी कुरकुरी पापड़ी बनानी है। अब इसी पापड़ी से बनाएंगे हम चाट। तो चलते हम सीधा गैस की तरफ और इस पर एक तवा रख देते हैं और अब जो मैंने मटर उबाली थी उसको इस पर रख देंगे, क्योंकि हम पापड़ी चाट बना रहे हैं तो यहाँ पर मटर को गर्म करना बहुत जरूरी है, तभी जो हमारी पापड़ी चाट है वो टेस्टी बनेगी। जब तक मटर गर्म हो रही है तब तक हम तैयारी कर लेते हैं अपनी चाट की। तो इसके लिए लेंगे एक हम दोना और अब जो गर्म की हुई मटर है वो इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम वही डालेंगे ताकि जो हमारी पापड़ी चाट है वो नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से स्वादिष्ट बने। और अब डालेंगे इसमें हम चटनी और अब डालेंगे इसमें हम जीरा पाउडर, इसी के साथ काला नमक, इसी के साथ थोड़ा सा सफेद नमक और अब रख देंगे इसके ऊपर बनाई हुई हम पापड़ी। यह पापड़ी 1 महीने तक चलती है, तो जब भी आपको खाने का मन हो पापड़ी को निकालिएगा और बना लीजिएगा तुरंत चाट। और अब डालेंगे इस पर हम मीठा दही, इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा प्याज और अब फिर से इसके ऊपर रख देंगे हम मटर, इसी के साथ फिर से डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा दही और अब डालेंगे इसमें हम चटनी। चटनी तीखी है, मीठी है, खट्टी है, चटपटी है, सारा स्वादिष्ट चटनी में। इसी के साथ अब डालेंगे इस पर हम कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा काला नमक, इसी के साथ गरम मसाला चुटकी भर और डालेंगे फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज। इसी के साथ अब इसके ऊपर डालेंगे हम तोड़ी हुई पापड़ी, इसी के साथ थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर हम जीरा पाउडर और फिर से डालेंगे इसके ऊपर हम चटनी। इसी के साथ इसके ऊपर फिर से डालेंगे जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। लीजिए भाई, बनके तैयार है हमारी स्वाद से भरी हुई पापड़ी चाट। उम्मीद है कि मेरी ये पापड़ी चाट की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी।